हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 इज कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये हमें पेयर्स में दिए गए एक्सप्रेशन है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में है 4p, q प्लस r। तो यहाँ पर देखो ये 4p मोनोमियल दे रखा है एंड q प्लस r ये हमारा बाइनोमियल है। तो क्या करेंगे, इस मोनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चूंकि हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। पहले ये 4p मोनोमियल है, पहले 4p को लिख लेंगे। ठीक है, इसे एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कीजिए। नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे q प्लस r जो कि बाइनोमियल गिवन है। ठीक है, अब इस 4p से q प्लस r मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो पहले हम 4p से इस q को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों को इंटू करेंगे। सो ब्रैकेट्स के अंदर अगेन लिख लेंगे हम 4p इंटू क्यू। दो ब्रैकेट्स के बीच में ऑलवेज मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, जो साइन यहाँ देना जरूरी नहीं है। जब हमने ब्रैकेट दे दिया, इसका मतलब ही हो गया दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 4p को q से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये प्लस का साइन है, सो प्लस का साइन लेंगे। अब हम इस 4p से इस r को मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगेन हम लिखेंगे 4p इंटू r, ब्रैकेट के अंदर दोनों लिख लिया। अब इन सबको इंटू कीजिए, तो 4p इंटू q के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो 4 इंटू 1 4 ही होगा। सो 4p इंटू q, pq, देन प्लस का साइन एंड यहाँ पे अगेन देखो 4p इंटू r है। सो ये हमारा हो जाएगा 4pr, बिकॉज इस r के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, और 1 को जब 4 से पहले हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 इंटू 1 4 ही हुआ एंड pr, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4pq प्लस 4pr। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, ये जो लाइन हमने ये सेकेंड वाली लाइन लिखी है ना, ये आप इस इग्नोर कर सकते हो। अगर आप ऐसे समझ जाओ 4p इंटू क्यू करना है, देन 4p इंटू आर करना है, और ये साइन जो दिया रहेगा प्लस माइनस उसे लिखना होता है। ठीक है, तो 4p इंटू क्यू डायरेक्ट 4pq लिख सकते हैं, 4p प्लस आर डायरेक्ट 4pr लिख सकते हो। तो इस लाइन को आप इग्नोर कर सकते हो। अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड a प्लस बी कॉमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बाइनोमियल है, यहाँ हमें मोनोमियल गिवन है। सो इस मोनोमियल को पहले लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अदर ब्रैकेट्स में यहाँ लिख लीजिए a प्लस बी। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना। हम पहले क्या करते हैं, पहले ये 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से इस a को इंटू करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इधर कोई नंबर तो है नहीं a के साथ, सिर्फ a है, और यहाँ पर a का पावर 2 दिया है। ठीक है, तो a का पावर 2, यहाँ a का पावर 1, तो a का पावर क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1 3, a का पावर 3 आएगा एंड 7b स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 7a क्यूब b स्क्वायर एज इट इज हो गया। ठीक है, अब 7a स्क्वायर b स्क्वायर से इस b को मल्टीप्लाई करना है, बट उससे पहले साइन पे फोकस करेंगे। यहाँ प्लस का साइन है, सो प्लस एज इट इज आएगा। अब b अकेला है, एक b का पावर 1, यहाँ b का पावर 2, सो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो b क्यू एंड 7a स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। 7a स्क्वायर b का पावर क्या हो जाएगा, क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस 9 एंड 4a। सो 4a को इधर लिख लेते हैं एंड दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, 4a से a स्क्वायर को मल्टीप्लाई, यहाँ a का पावर 2, a का पावर 1, सो a का पावर 3 हो गया। सो आंसर हमारा होगा 4a क्यूब। अब ये माइनस का साइन, अब इस 4a से इस 9 को इंटू करेंगे। ठीक है, 4a से क्या करेंगे, इस 9 को मल्टीप्लाई। तो 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ a है, a एज इट इज हो जाएगा। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 4 इंटू 9 36, तो 36a। ठीक है, 4a क्यूब माइनस 36a, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है pq प्लस QR प्लस rp कॉमा 0। यहाँ हमें 0 से इन सबको इंटू करना है, और आप जानते हो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या होता है, 0। ठीक है, सो फर्स्ट इस तरह से लिख लेते हैं ब्रैकेट्स के अंदर 0 इंटू pq प्लस QR प्लस rp। नाउ मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 0। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 इज कंप्लीट द टेबल। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है, सेकेंड एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हमें मल्टीप्लाई करने। ठीक है, यानी कि इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो हम यहाँ लिख लेंगे a इंटू फर्स्ट एक्सप्रेशन a है, सो a इंटू में सेकेंड एक्सप्रेशन b प्लस c प्लस d,
नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, ए से इस बी को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। अब प्लस का साइन है, अब इस ए से सी को इंटू कीजिए तो आएगा ए सी। इसी तरह से ए इंटू डी, और ये प्लस का साइन पहले देंगे और ये हो जाएगा ए डी। बस आंसर क्लियर। सेकेंड हमें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है एक्स प्लस वाई माइनस 5, ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 5xy से, ठीक है। सो यहाँ 5xy लिख लेंगे। चलिए यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ भी हम 5xy ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 5xy से इस x को इंटू करेंगे तो x का पावर 1, x का पावर 1 यानी x स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, जस्ट अ मिनट, 5x स्क्वायर, y अकेला बच रहा है सो y लिख देंगे। अब प्लस का साइन है सो प्लस, अब फिर से यहाँ देखो आप 5xy, यहाँ पे y, अब हम इससे क्या कर रहे हैं y को मल्टीप्लाई, तो y को y के साथ करेंगे तो y प्लस पावर 1, y का पावर 1 यानी 2 हो गया, और 5x एज इट इज y का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, देन 5xy को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर को नंबर से इंटू करते, 5 इंटू 5 25, ठीक है। अब इस 5 के साथ x या y वेरिएबल तो कुछ दिया नहीं है सो एक्स वाई को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। एंड हाँ, यहाँ पे x स्क्वायर देना रह गया था, ठीक है, x का पावर 1, x का पावर 1 यानी कि 5x स्क्वायर y होगा, ओके। थर्ड हमें मल्टीप्लाई करना है p को, p इंटू करना है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5, इसे ब्रैकेट के अंदर कर लिया। अब p से 6p स्क्वायर को इंटू कीजिए तो p का पावर 1, p का पावर 2 यानी p क्यूब हो गया। सो आंसर में हम लिखेंगे 6p क्यूब, देन ये माइनस का साइन आ जाएगा। अब इस p से 7p को इंटू करेंगे तो p1 और p1 यानी कि p का स्क्वायर, और ये 7 एज इट इज रहेगा 7p स्क्वायर। अब ये प्लस का साइन, नाउ 5 इंटू p यानी क्या होगा 5p, और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट में गिवन है 4p स्क्वायर q स्क्वायर, ब्रैकेट्स के अंदर दूसरे ब्रैकेट्स में लिख लेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो सबसे पहले p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ p का पावर 2, यहाँ p का पावर 2 यानी कि p का पावर क्या होगा 2 + 2 4 बन जाएगा। सो हम लिख लेंगे पहले तो ये वाला 4 लिखेंगे एंड उसके बाद p का पावर 4, बिकॉज इधर कोई नंबर नहीं है। सो p का पावर 4, q स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब ये माइनस का साइन आ गया। नाउ 4p स्क्वायर q स्क्वायर से इस q स्क्वायर को इंटू करेंगे। अब q स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, सिर्फ q स्क्वायर है। सो यहाँ पर 4p स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, देन q का पावर 2, q का पावर 2, 2 + 2 4 हो गया। सो q का पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट में मल्टीप्लाई करना a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी, ठीक है। ए बी सी को मैं यहाँ पहले लिख रही हूँ और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी। अब मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर a है, इधर a है, यानी कि a का स्क्वायर हो गया। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर देन बी सी। अब ये प्लस का साइन, अब b एक है, यहाँ पर b एक यानी b स्क्वायर, और ये ए सी एज इट इज। सो a b स्क्वायर सी, अगेन प्लस का साइन, c का पावर 1, यहाँ c का पावर 1 यानी कि c का पावर 2 हो गया, और ए बी एज इट इज रहेगा। सो ए बी सी का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि हमें प्रोडक्ट निकालने, मल्टीप्लाई करने, ठीक है। किसे करना मल्टीप्लाई, a स्क्वायर इंटू 2a का पावर 22 इंटू 4a का पावर 26, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर को इंटू करेंगे, तो यहाँ नंबर देखो, एक a स्क्वायर के साथ 1, कोई नंबर नहीं मतलब 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 2 है, नेक्स्ट 4 है, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 1 से किसी को नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। सो 1 इंटू 2, 2 हो गया। अब इस 2 से 4 को इंटू कीजिए, 2 4 4 8, 8 लिख लेंगे। अब इन तीनों में a है, सो a लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर को प्लस, और पावर यहाँ 2 है, सो पहले लिख लीजिए 2 प्लस, अब ये 22, देन प्लस का साइन अगेन एंड ये 26। नाउ ये हमारा हो जाएगा 8, a का पावर, इन सबको इंटू करेंगे तो 2 + 22 + 26, ये हो जाता है 50। तो ये हमारा आंसर हो गया 8a⁻50, ओके। 2/3xy इंटू -9/10 x² y²। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो पहले हम लिख लेंगे 2/3 इंटू -9/10, ठीक है। देन
वेरिएबल्स को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर हमारा वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई। सो यहाँ लिख लेंगे एक्स, पहले देखो आप एक्स को, यहाँ एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, तो 2 + 1 3 हो गया, एक्स क्यूब हो जाएगा। नाउ वाई का पावर 1, वाई का पावर 2, तो ये हो जाएगा वाई का पावर 3। अब सॉल्व कीजिए, 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 4 9, -9 है। नाउ 2 5 4 10, तो क्या बच रहा है -3/5। सो आंसर में हम क्या लिखेंगे, -3/5, एंड ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब इज द आंसर। नेक्स्ट है -10/3 पी क्यू का पावर की 3 इंटू 6/5 पी क्यूब एंड क्यू। ठीक है, सबसे पहले नंबर्स को एक साथ लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा -10/3, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में, सो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे इंटू 6/5। क्लियर। अब वेरिएबल्स को इंटू करेंगे, p का पावर 1, यहाँ p का पावर 3, सो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। आप ऐसे भी लिख सकते हो, p लिख दो, इसका पावर 1 प्लस इसका पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, देन q लिख लेंगे, यहाँ क्यूब का पावर 3 एंड यहाँ क्यूब का पावर 1 है, सो 3 + 1। नाउ 3 2 6, 5 2 10, तो ये हो गया 2 × 2 4, और ये माइनस का साइन, सो आंसर में क्या लिखेंगे -4। नाउ p 1 + 3 4 हो गया, p का पावर 4 एंड इसी तरह से क्यूब का पावर 4। सो ये हमारा आंसर हो गया -4 p to the power 4 q to the power 4। नेक्स्ट है x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स का पावर 4, सब में x है। सो 1x हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, पावर को प्लस, यहाँ x का पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, सो सबसे पहले 1 लिखेंगे प्लस, अब ये सारे पावर्स लिखिए 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू, अब इन सारे पावर्स को ऐड कर लेंगे, सो x का पावर हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10, x to the power 10 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज पार्ट ए, सिंप्लीफाई 3x इंटू 4x - 5 + 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 3 एंड x = 1/2। तो यहाँ पर जो गिवन एक्सप्रेशन है 3x एंड इन ब्रैकेट 4x - 5, इसका मतलब क्या हुआ, 3x से 4x को इंटू करना है, देन 3x से -5 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस में 3 है, तो इसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x के प्लेस में 1 टाइम 3 रखकर सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट में फिर x की जगह पे 1/2 पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन एक्सप्रेशन को यहाँ लिखेंगे, तो ये एक्सप्रेशन हमारा है 3x इंटू 4x - 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3, सॉल्व करेंगे, 3x से 4x को मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर को नंबर के साथ, 3 × 4 12, x का पावर 1, यहाँ x का पावर 1, 1 + 1 2 हो गया, यानी कि x का पावर 2, देन ये माइनस का साइन। अब इस 3x से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 5 15, x यहाँ अकेला है, सो x एज इट इज आएगा, प्लस में 3, तो ये हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, x², यहाँ x आ गया। ठीक है, अब इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो एज इट इज रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे, सो यहाँ हम लिख लेंगे फर्स्ट के लिए एट x = 3, देन ये क्या हो जाएगा 12, x की प्लेस में 3 लिखेंगे, पावर में 2 है, सो 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू x है, सो 15 इंटू 3, x की प्लेस पे 3 आ गया, प्लस में 3, सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 को, 3 × 3 9, सो 9 आ जाएगा, माइनस 15 इंटू 3, ये होता है 45 प्लस में 3। नाउ 12 9 4, एक 108 माइनस 45 प्लस में 3। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ 108 के साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, सबसे पहले ऐड करते हैं, सो 108 और प्लस 3, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 111 माइनस 45 बच रहा है, ये लिख दिया, इक्वल टू माइनस करेंगे तो 66, यानी कि x की जगह 3 रखने पे 66 आंसर हुआ। अब हमें x की जगह 1/2 लेना है, सो यहाँ लिख लेंगे एट x = 1/2, देन ये होगा 12, x का स्क्वायर, x की जगह पे लिखना है 1/2 एंड इसका स्क्वायर, देन माइनस का साइन है। अब है 15x, यानी कि 15 इंटू 1/2 प्लस में 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12 इंटू, अब यहाँ देखो स्क्वायर जो है 1 पे भी है और 2 के साथ भी है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 1 ही होगा।
अपॉन 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस करेंगे 15 इंटू 1 15 अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस 3। नाउ 4 से 12 डिवाइड हो गया 3 टाइम्स में एंड 3 इंटू 1 इज 3, तो ये हो गया हमारा 3 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे, अब देखो 3 के साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, प्लस में ये 3 और प्लस में ये 3, ये हो गया 6। सो ये आ जाएगा 6 माइनस 15 अपॉन में 2। नाउ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अब 6 के नीचे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, आप चाहो तो यहाँ 1 लिख सकते हो। 1 और इस 2 का एलसीएम लेंगे जो कि 2 ही होगा। देन क्या करते हैं, इस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। नाउ 2 से इस 6 को इंटू करेंगे 12 हो गया। अब ये माइनस का साइन कैरी करेंगे। नाउ इस 2 से इस 2 को डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 1 आया, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इज इक्वल टू, अब 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 आएगा और 15 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन कैरी करेंगे। इंटीजर में आपने पढ़ रखा है बड़े नंबर का साइन कैरी करते हैं। 12 के साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है और 15 के साथ माइनस। 12 और 15 में 15 बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस कैरी हो गया। अपॉन में 2 बच रहा है सो 2 लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो गया -3/2। कब आया, जब हमने x की जगह 1/2 लिया। क्लियर। नाउ पार्ट बी इज सिंप्लीफाई करने हैं a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद एक बार a के प्लेस में 0 रखना है एंड एक बार a के प्लेस में 1 रखकर सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लेंगे तो ये हमारा a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 देन प्लस 5। ठीक है, अब a से a स्क्वायर को इंटू करेंगे, यहाँ a का पावर 1 है, यहाँ a का पावर 2, 2 + 1 3 हो गया, दैट मीन्स a क्यूब प्लस, अब इस a से इस a को इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1 तो 2 हो गया, प्लस a को 1 से इंटू करेंगे, a इंटू 1 इज a ही होगा और प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इस a की जगह 0 लेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं एट a इक्वल टू 0। देन इक्वेशन बन जाएगा a के प्लेस में 0 लिखना है, सो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। ठीक है, 0 को कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा और 0 को 0 में ऐड करो 0 ही आएगा। सो क्या बच रहा है हमारे पास 5, 0 + 5 5 ही होगा तो इक्वल टू 5, ये इसका आंसर हो गया। अब a के प्लेस में हमें 1 पुट करना है, सो इसे सॉल्व करते हैं एट a इक्वल टू 1। देन इक्वेशन बन जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, जहाँ जहाँ a है वहाँ हमने 1 लिख दिया। सॉल्व करेंगे 1 को कितना भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, प्लस 1 देन ये 1 प्लस में 5, सबको ऐड कर देंगे 5 6 7 8 तो इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज, अच्छा इसका एक पार्ट और रह गया है जो फिर से सॉल्व करेंगे। इसके थर्ड पार्ट में हमें a के प्लेस में -1 पुट करना है। ठीक है, सो इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ थर्ड के लिए एट a इक्वल टू -1। देन जहाँ जहाँ a आया है इस सिंप्लीफाई करने पे वहाँ हम -1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ a है सो लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस में 5। सॉल्व करेंगे, अब -1 का क्यूब है यानी इसका मतलब हुआ -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 ही आएगा और माइनस देखो 1 2 3 और में है सो माइनस कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा -1 का क्यूब -1, अब ये है -1 का स्क्वायर तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 टाइम है इवन नंबर में है सो प्लस ही होगा, सो ये प्लस और ये प्लस प्लस ही होगा 1। अगेन देखो यहाँ प्लस माइनस साइन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस इंटू -1 है सो प्लस इंटू माइनस होता है 1 आ गया, अब ये प्लस में 5। अब यहाँ पे एक चीज़ फोकस करो आप, यहाँ पे सब में 1 है, यहाँ इस 1 के साथ माइनस है इस 1 के साथ प्लस है, तो जब सेम नंबर के साथ अगर एक माइनस और एक प्लस हो तो आपस में वो कैंसिल हो जाता है, तो -1 + 1 कैंसिल कर दिया हमने। अब हमारे पास बच रहा है -1 प्लस में 5, इसे सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस यानी कि 5 में से 1 को हमें माइनस करना है तो माइनस करने पे आ गया 4। ठीक है,
अब यहाँ देखो साइन कौन सा लगाएंगे, 5 बड़ा है जिसके साथ प्लस है, सो प्लस में 4 ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज पार्ट ए, हमें ऐड करने के लिए कहा जा रहा है p इंटू पी माइनस क्यू को, q इंटू क्यू माइनस आर को एंड r इंटू आर माइनस पी को। तो पहले तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, सो पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ले लेते हैं p इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, p को p से इंटू करेंगे एंड p को माइनस q से, p इंटू पी पी स्क्वायर, ये माइनस का साइन, p इंटू क्यू पी क्यू। क्लियर, अब इस पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा q इंटू क्यू माइनस आर, नाउ q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर माइनस का साइन, q इंटू आर क्यू आर, देन हमारे पास है r इंटू आर माइनस पी, r इंटू आर मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर हो गया, देन ये माइनस r इंटू पी इज आर पी। ठीक है, तो इसे हमने सिंप्लीफाई फर्स्ट कर लिया, अब इस सबको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे ध्यान से समझो, पहले है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, इसे एज इट इज लिखो, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, उसके बाद है क्यू स्क्वायर, तो यहाँ देखो क्यू स्क्वायर तो है नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे बाहर में लिखेंगे, और क्यू स्क्वायर के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, इधर क्यू आर नहीं है कहीं, सो माइनस क्यू आर, ये भी बाहर आ जाएगा। थर्ड ऐड करना है आर स्क्वायर माइनस आर पी, आर स्क्वायर तो इस लाइन में भी आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी आर स्क्वायर नहीं है, सो अगेन इस आर स्क्वायर को बाहर में लिखेंगे, और कोई साइन नहीं मतलब प्लस आर स्क्वायर, सो थर्ड लाइन में यहाँ पर आर स्क्वायर। अब है माइनस आर पी, फर्स्ट लाइन में चेक करो माइनस आर पी नहीं है, सेकेंड लाइन में भी माइनस आर पी नहीं है, सो ये भी बाहर आ गया माइनस आर पी। क्लियर, अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, सो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐड करना है, सब अकेला है, सो ये देखकर एज इट इज लिख दो, माइनस आर पी, ये है प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर, अब ये माइनस पी क्यू एंड ये पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, बट इसी चीज़ को अगेन हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको और सुंदर बना के लिखेंगे। तो देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, इन सबको एक साथ लिखेंगे, तो कैसे ये देखते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, ये याद रखना साइन के साथ लिखना है, प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस पी क्यू, सो माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर एंड माइनस आर पी, ये हमारा आंसर हो गया। इस लाइन पर भी आंसर लिखकर छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन इसी लाइन को दोबारा हमने इस तरह से क्यों लिखा, बिकॉज ये देखने में सुंदर लगता है, इसलिए दोबारा हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ पार्ट बी इज अगेन ऐड करने के लिए कहा जा रहा है 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स को हमें ऐड करना है। ऐड करने से पहले क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, सो पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, पहले इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू, पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे, z माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए 2x इंटू जेड, क्या होगा 2x जेड, देन माइनस का साइन, अब होगा 2x और यहाँ पर x, यानी कि x क्या हो जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा, 2x स्क्वायर, अगेन माइनस है, 2x को y से इंटू करेंगे तो ये हो गया 2xy। क्लियर, अब इस सेकेंड को कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 2y इंटू जेड तो हो गया 2yz, अब है माइनस 2y और ये y को मल्टीप्लाई करेंगे, y का पावर 1 y का पावर 1, सो y स्क्वायर हो गया एंड 2y स्क्वायर, अगेन माइनस है, 2y को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो हो जाएगा 2xy। ठीक है, अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, सो फर्स्ट वाले को लिखते हैं, यह है 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, सेकेंड में हमारे पास है 2yz और इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस 2yz है, इसमें चेक करेंगे 2yz क्या कहीं है, तो देखो 2yz तो कहीं नहीं है फर्स्ट लाइन में, सो ये बाहर में आ जाएगा प्लस 2yz, देन है माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर भी कहीं नहीं है, सो बाहर में लिख लेंगे माइनस 2y स्क्वायर, इसके बाद है माइनस 2xy चेक कीजिए तो 2xy यहाँ है, सो इसी के नीचे हम लिखेंगे माइनस 2xy। ठीक है, जहाँ पर आपका सेम वेरिएबल गिवन होगा, सेम टर्म गिवन होगा, उसे सेम टर्म को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, नाउ लाइन ड्रॉ करेंगे,
सॉल्व करते हैं। -2y² अकेला है, एज इट इज लिख लेंगे -2y²। इसी तरह से +2yz आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि नंबर को प्लस करना है। तो 2 + 2 4 हो गया, xy एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई किया था हमने, जैसे 2x को z से इंटू किया तो 2xz लिखा, या 2x को जब आप x से इंटू करते हो तो क्या करते हैं, पावर को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ हम प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। सो प्लस करने में वेरिएबल के पावर को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x + x है तो सिर्फ x होगा, y + y में ओनली y होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर। नाउ माइनस और माइनस है तो हम क्या करते हैं, जब भी माइनस एंड माइनस होता है, इसको मैं अलग से दिखा दूँ आपको, देखो जब भी आपको माइनस और माइनस दोनों साइन आ रहे हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा, होता तो प्लस है, ठीक है। तो प्लस हम नंबर्स का करते हैं, जब भी माइनस माइनस आए तो नंबर जो भी गिवन होगा उसे हम आपस में ऐड कर देंगे, बट माइनस का साइन ऑलवेज कैरी करते हैं, ये हमेशा आप ध्यान में रखना। तो माइनस माइनस है इसलिए माइनस का साइन कैरी करेंगे। क्लियर। नाउ -2x² एज इट इज आ जाएगा, एंड ये 2xz। तो ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट सी में हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जा रहा है 3l × l - 4m + 5n फ्रॉम 4l × 10n - 3m + 2l, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, बट उससे पहले क्वेश्चन पे आप फोकस करो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। सो सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। सो ये हमारा है 3l × l, पहले इसे लिख ही लेते हैं, 3l l - 4m + 5n। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3l × l, 3l का स्क्वायर, l का पावर 1, यहाँ l का पावर 1, देन माइनस का साइन 3l एंड 4m, इसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले नंबर को, 4 × 3 12 हो गया, l × m lm, देन प्लस का साइन। अब ये 3l × 5n, सो 3 × 5 15, और ये l है ये n है, सो ln एज इट इज, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है 4l × 10n - 3m + 2l, मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 10 40 हो गया, l × n इज ln, देन माइनस का साइन, 4 × 3 12 lm, सो 12 lm। अब प्लस का साइन, 4 × 2 8, और l × l l², सो ये हो गया 8l², ठीक है। अब हमें यहाँ पे आप ध्यान दो, क्वेश्चन पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है और फ्रॉम के बाद लिखा है 4l ये वाला, तो इसे हमने सिंप्लीफाई यहाँ किया है। तो हमेशा ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद जो कुछ भी लिखा होता है उसे हम ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। सो इस पार्ट को सिंप्लीफाई हमने करके ये वाला चीज़ निकाला है, ठीक है। सो इसे ऊपर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40ln - 12lm + 8l², ठीक है। अब इसके नीचे सेकेंड पार्ट लिखेंगे जो कि है 3l², और इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब +3l² है। सो l² देखो यहाँ पर है, हमेशा आपको टर्म मिलाना है, टर्म में वेरिएबल्स पे फोकस करना है। यहाँ l² है, यहाँ भी l² है, सो इसे हम इसी के नीचे लिखेंगे, तो प्लस में 3l², नंबर को मिलाना नहीं है, ये ध्यान रखना, जो वेरिएबल है उसके पावर के साथ उसको मिलाना है, ठीक है। l का स्क्वायर यहाँ भी है, इसलिए इसके नीचे हमने लिखा। इसके बाद है -12lm, तो यहाँ चेक करो lm कहाँ है, lm यहाँ पे है, सो इसी के नीचे हम लिखेंगे -12lm, साइन के साथ लिखते हैं। देन है +15ln, ln के नीचे ही 15ln आएगा, सो ln यहाँ पे है और +15ln है, सो +15ln, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, सब्ट्रैक्शन में जो सेकेंड लाइन होती है इसका साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस बन जाता है। सो यहाँ प्लस, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये +8l² और उसके बाद ये -3l²। यहाँ आप ध्यान में हमेशा रखना जो साइन आप चेंज करोगे उसे ही कंसीडर करना है हमें, ठीक है।
सो ये प्लस 3l² चेंज होकर माइनस बन गया, तो माइनस 3l², यानी कि ऊपर का ये प्लस और नीचे जो हमने चेंज किया माइनस, इस प्लस माइनस को काउंट करना है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि हमें नंबर को माइनस करना है। सो 8 - 3 5l² एज इट इज आएगा। अब इस दोनों में देखो नंबर कौन सा बड़ा है, तो 8 बड़ा है, 8 के साथ प्लस है, सो प्लस 5l²। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं -12lm एंड नीचे में है +12lm। तो अभी बताया था पीछे मैंने आपको, सेम थिंग के साथ अगर एक माइनस में हो और एक प्लस में तो उसे आपस में हम कैंसिल करते हैं। सो कैंसिल कैसे करेंगे? इस तरीके से। ठीक है, तो ये पार्ट तो खत्म हो गया। अब बच रहा है हमारे पास, इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, सो प्लस 40ln और ये है -15ln, यानी कि 40 - 15 है। सो 40 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हो गया 5, 3 - 1 is 2, 25ln। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो गया? 25ln प्लस 5l² इज द आंसर। ओके, डी में हमें फिर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? सो देखो 3a × a + b + c माइनस 2b × a - b + c फ्रॉम 4c - a + b + c, यानी कि इस पार्ट में से हमें इन सब को माइनस करना है। और क्वेश्चन हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। सो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, मैं अब डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 3a से a को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3a²। नाउ 3a से b को मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस में है और ये हो गया 3ab देन प्लस 3ac। क्लियर? अब इस पार्ट को करेंगे माइनस, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ आप ध्यान दो, यहाँ तो इजी है क्योंकि इधर भी प्लस है, कोई नंबर के साथ, जैसे 3 है इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब ऑलवेज प्लस होता है, तो प्लस के साथ प्लस हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, सो प्लस 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 हो गया, प्लस प्लस प्लस, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ 2b है और 2b के साथ माइनस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? -2b से इस a को मल्टीप्लाई करना है, -2b से -b मल्टीप्लाई करेंगे, -2b से +c को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ ये माइनस, a के साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, सो माइनस प्लस माइनस हुआ, सो माइनस लिख दिया। नाउ 2b × a, 2ab। क्लियर? अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब 2b × b, b का पावर 1 b का पावर 1, यानी कि 2b² देन माइनस प्लस माइनस एंड 2b × c क्या होगा? 2bc। ठीक है, फ्रॉम के बाद इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ है -a, 4c के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस आएगा, देन 4c × a क्या होगा? 4ac। क्लियर? अब यहाँ फिर प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, सो प्लस 4c × b 4bc देन प्लस 4c × c 4c का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इस पर ध्यान दो आप, 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2b² माइनस 2bc, इसे हमें एक बार फिर से सिंप्लीफाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि टर्म सेम आ रहा है, यहाँ देखो ab सेम टर्म आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। सो कैसे करेंगे? 3a² एज इट इज आएगा प्लस ab और ab सेम टर्म जब होता है तो उसे अगेन हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सो प्लस 3ab है और यहाँ माइनस 2ab है, सो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, यानी कि 3 से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 1 और ab है, सो ab ही हो जाएगा। यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसके साथ वेरिएबल्स के साथ इधर कोई नंबर नहीं है, मीन्स ऑलवेज 1 होता है। ओके, देन प्लस 3ac, इसे एज इट इज लिखेंगे, इसका वर्क हो गया। बच रहा है प्लस 2b² एंड ये है माइनस 2bc। ठीक है, फ्रॉम इस पार्ट को एज इट इज लिख देते हैं, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम के बाद जो होता है उसे ऊपर लिखते हैं, सो ये हो जाएगा -4ac प्लस 4bc प्लस 4c² में माइनस हमें करना है 3a², इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस 3a², तो a² का टर्म कहीं नहीं है, सो प्लस 3a² यहाँ आ जाएगा। इसके बाद है प्लस ab का टर्म भी नहीं है, सो प्लस ab बाहर में लिखेंगे, जिसका टर्म नहीं होता उसे बाहर लिखते हैं। देन प्लस
3AC, AC का टर्म ढूंढना है फर्स्ट लाइन में, तो AC का टर्म है, AC यहाँ है, AC यहाँ है, सो इसे एक साथ लिखेंगे, प्लस में है सो लिखेंगे प्लस 3AC। इसके बाद है प्लस 2B स्क्वायर, B स्क्वायर का टर्म यहाँ नहीं है सो बाहर में आ जाएगा प्लस 2B स्क्वायर। इसके बाद है माइनस 2BC, BC का टर्म ढूंढना है फर्स्ट लाइन में, BC का टर्म यहाँ है सो इसके नीचे हम लिखेंगे माइनस 2BC। क्लियर। अब इन सबको हमें माइनस करना है, और सब्ट्रैक्शन में आप जानते हो साइन, सेकेंड लाइन की साइन चेंज होती है, प्लस होगा वो माइनस बनेगा और जो माइनस होगा प्लस। सो ये प्लस है तो यहाँ माइनस बन जाएगा, मैं रेड पेन से कर रही हूँ, ठीक है। ये माइनस है सो प्लस बन जाएगा, प्लस की जगह अगेन माइनस, ये प्लस है सो माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। सो ये माइनस 2B स्क्वायर अकेला है, एज इट इज लिख लेंगे माइनस 2B स्क्वायर, माइनस AB एज इट इज़, इसी तरह से माइनस 3A स्क्वायर एज इट इज़। अब प्लस 4C स्क्वायर भी अकेला है सो प्लस 4C स्क्वायर, देन प्लस 4BC एंड प्लस 2BC, प्लस 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 ही है सो 4 + 2 6BC हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि नंबर को प्लस, जब भी माइनस माइनस आए तो नंबर को ऐड करते हैं, सो 4 + 3 7 हो गया। एंड AC है सो AC आ जाएगा, एंड यहाँ पे देखो प्लस 4BC प्लस 2BC, प्लस किया तो प्लस ही आएगा, ठीक है। यहाँ साइन देखेंगे माइनस माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर को ऐड और माइनस को कैरी, सो माइनस 7AC प्लस 6BC प्लस 4C स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर माइनस AB माइनस 2B स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। एंड इसी आंसर को हम फिर से रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, तो देखो पहले A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर वाला पार्ट, सो A स्क्वायर के साथ क्या है माइनस 3A स्क्वायर, सो लिखेंगे माइनस 3A स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3A स्क्वायर, देन माइनस 2B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर, इस तरह से हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस AB लिख लेंगे, माइनस AB, उसके बाद है प्लस 6BC, AB है उसके बाद BC लिख दिया, ठीक है, 6BC है, देन माइनस 7AC, इसे हम इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि ये सुंदर लगे, ओके। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।